जरा सोचो, एक आदमी इंटरनेट पर चंद व्यूज के चक्कर में हैवानियत की सारी हदें पार कर दे। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कर्ट नाम के एक लड़के से जो इंटरनेट पर मशहूर होने की कोशिश में लगा था। वो अपने चैनल कर्ट वर्ल्ड 96 पर हर तरह की वीडियो बनाता था। हाल ही में उसके माँ बाप का तलाक भी हो गया था, जिससे कर्ट को काफी दुख हुआ। खैर, फिर वो खाली समय में छोटे बच्चों की बेबी सिटिंग करके थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा, लेकिन वो चाहे जितने भी वीडियोस बना ले उसके व्यूज आते ही नहीं थे। वहीं दूसरी ओर बॉबी नाम के एक लड़के का चैनल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। असल में कर्ट बॉबी की बेबी सिटिंग करने जाया करता, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उसकी इतनी मशहूरी देखकर उसे जलन होने लगी। वो अक्सर बॉबी की वीडियोस में आकर अपने व्यूअर्स बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन बॉबी उसे हमेशा वीडियो से हटा देता था। अब कर्ट को वीडियोस बनाते लगभग 10 साल हो चुके थे और लगातार नाकामयाबी की वजह से अब उसका हौसला टूटने लगा था। फिर भी उसने खुद को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उसने द लेसन नाम की एक सीरीज की शुरुआत की, जिसमें वो लोगों को ऑनलाइन फॉलोअर्स बढ़ाना सिखाएगा। इसके लिए उसने अपनी गाड़ी में ढेर सारे कैमरास लगा दिए और कुछ पानी की बॉटल्स तैयार कर ली। अब प्लान के मुताबिक वो गाड़ी को टैक्सी की तरह चलाने लगा। इसके बाद स्प्री नाम की एक ऐप पर उसे पहला कस्टमर मिला जो कर्ट की गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद कर्ट काफी तेजी से गाड़ी चलाने लगा और जब उस आदमी ने कहा कि भाई रोक दे, मुझे यहीं उतार दे तू, तो कर्ट ने उसे फ्री बॉटल्स में से पानी पीने को कहा। असल में इस पानी में जहर मिला था और कर्ट ने खुद इस पर वीडियो भी बनाई थी। जल्द ही वो आदमी जोर जोर से खांसने लगा और कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी में ही मौत हो गई। अब तक सिर्फ बॉबी ही उसकी स्ट्रीम देख रहा था और उसे लगा कि ये सिर्फ एक मजाक है, पर कर्ट यही चाहता था कि जब तक उसकी वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचे तब तक किसी को पता ना चले कि ये सब सच है। इसके बाद उसकी अगली सवारी थी एक औरत। गाड़ी में बैठकर उसने कर्ट से थोड़ी बात की और फिर खुद ही बॉटल से पानी पीकर कर्ट की अगली शिकार बन गई। उसके मरने के बाद कर्ट ने पीछे जाकर कैमरा पर अच्छे से लाश दिखाई। उसके चेहरे पर हैवानियत भरी खुशी साफ नजर आ रही थी। फिर उसने औरत का फोन खोलकर ऑफिस में मैसेज कर दिया ताकि कोई उसे ढूंढने ना आए। फिर लाश को ठिकाने लगाकर कर्ट ने अगला कस्टमर बिठाया जिसका नाम था मारियो, लेकिन मारियो ने उसके कहने पर भी बॉटल से पानी नहीं पिया। इतने में कर्ट गाड़ी दूसरे रास्ते पर ले गया क्योंकि उसे एक और कस्टमर को बैठाना था। ये सवारी थी जेसी, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन थी और इंटरनेट पर काफी मशहूर भी। जब वो गाड़ी में बैठी तो कर्ट ने उसकी मशहूरी का राज पूछा, तो जेसी ने कहा कि उसके चुटकुले लोगों को पसंद आते हैं, बस इसीलिए। पर तभी मारियो जेसी पर लाइन मारने लगा और कर्ट उस पर शाउट आउट देने का दबाव बनाने लगा। इसीलिए तंग आकर जेसी ने उनकी वीडियो बना ली और गाड़ी से उतर गई। इससे कर्ट काफी परेशान हो गया और वो मारियो को एक सुनसान मैदान में ले आया। गाड़ी की तेजी से मारियो को चक्कर आने लगे और कर्ट ने उसे गाड़ी से उतार दिया। बाहर जाते ही मारियो ने उल्टी कर दी और तभी कर्ट ने गाने तेज करके रिवर्स गियर लगाया और गाड़ी पीछे करके मारियो को ठोक दिया। टक्कर होते ही मारियो का शरीर उड़कर सामने वाले शीशे पर आ गिरा और उसका पूरा शीशा खून से भर गया। इसके बाद कर्ट ने लाश को ठिकाने लगाया और गाड़ी साफ करके आगे बढ़ गया। तब उसने देखा कि आज शाम जेसी एक शो करने वाली थी। अब कर्ट को मौका मिल गया और उसने कहा कि आज रात जेसी और कर्ट दोनों मशहूर हो जाएंगे। हालांकि कर्ट को अब भी सिर्फ बॉबी ही देख रहा था और उसे लगा कि ये सारे कत्ल नकली हैं। खैर, फिर कर्ट ने गैस स्टेशन पर जाकर पेट्रोल भरा और तब बॉबी कहने लगा कि भाई तेरी वीडियोस बोरिंग है, कोई नहीं देखेगा। ये सुनकर कर्ट ने कुछ अतरंगी करने का सोचा और फिर गाड़ी से खून साफ करके वो अगली सवारी को लेने चला गया। इस बार उसकी गाड़ी में 3 लोग बैठ गए जिनका नाम था रिचर्ड, केंड्रा और लंदन। अचानक कर्ट बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगा, जिससे रिचर्ड और केंड्रा काफी घबरा गए, लेकिन लंदन को इसमें काफी मजा आया। इसके बाद वो आगे आकर कर्ट से बातें करने लगी और जल्द ही कर्ट उन्हें दूसरे रास्ते से सुनसान मैदान में ले गया। फिर उसने रिचर्ड और केंड्रा को सनरूफ से बाहर निकलने को कहा क्योंकि बाहर का नजारा बहुत सुंदर था। तब रिचर्ड और केंड्रा ने बाहर निकलकर काफी मजे किए, लेकिन जल्द ही कर्ट पागलों की तरह गाड़ी भगाने लगा और उसने सनरूफ भी बंद कर दिया। बेचारे रिचर्ड और केंड्रा ऊपर ही अटक गए और अचानक बाहर से जंगली कुत्तों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। जल्द ही कुत्ते उन दोनों को नोचकर खा गए और अंदर कर्ट ने लंदन को चाकू घोंपकर मार डाला। इसके बाद कर्ट अपनी गाड़ी साफ करवाने पहुंचा और उसने बॉबी को फोन करके पूछा कि हाँ भाई, 3 लोगों को मरते देखकर कैसा लगा। लेकिन बॉबी ने तो उसकी स्ट्रीम बहुत पहले ही देखनी बंद कर दी थी। उधर जेसी ने मारियो और कर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। इसके बाद जेसी के घर पर एक आदमी आया जिसका नाम माइक था और वो जेसी के साथ एक कोलैब करना चाहता था। इसके बाद कर्ट बॉबी के घर चला आया, लेकिन बॉबी ने उसे धक्का मारकर निकाल दिया कि चल साले, तू आएगा मेरी वीडियो में, हट।
बॉबी ने कर्ट की काफी बेइज्जती की और दोनों ही इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। जल्द ही बॉबी की ऑडियंस कर्ट की स्ट्रीम देखने पहुंच गई और तभी अचानक कर्ट ने बॉबी के पेट में चाकू घोंप दिया। इसी के साथ उसकी स्ट्रीम पर 100 लोग पूरे हो गए। तभी बॉबी ने बंदूक से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कर्ट ने उसकी बंदूक छीनकर उसे बेरहमी से मार डाला। ऑडियंस को अब तक लग रहा था कि ये सब नकली है और जल्द ही स्ट्रीम पर 1000 लोग हो गए। इसके बाद कर्ट ने स्ट्रीम पर ही नहाकर अपने शरीर से खून साफ किया और फिर वो बॉबी का सामान इस्तेमाल करने लगा। अचानक उसके पिता क्रिस ने उसे गाड़ी लेकर आने को कहा क्योंकि वो एक मशहूर डीजे से मिलने जा रहे थे। एक बार फिर से कर्ट को मौका मिल गया और वो क्रिस को लेने पहुंचा। अचानक क्रिस की नजर गाड़ी में पड़ी बॉबी की बंदूक पर पड़ी और क्रिस ने कर्ट को इसके लिए बहुत डांटा, पर तभी अचानक पुलिस आ गई और कर्ट को बंदूक छिपानी पड़ी। आखिरकार वो दोनों क्लब में पहुंचे और उनकी मुलाकात डीजे ऊनो से हुई। उन्होंने ऊनो से कर्ट का चैनल टैग करने को कहा, जिस पर वो कहने लगी कि अगर कर्ट उसे गाड़ी में बर्गर ट्रक तक ले जाएगा तो वो उसे टैग कर देगी। इसके बाद वो दोनों बर्गर ट्रक तक पहुंचे और कर्ट बर्गर लेने के लिए लाइन में लग गया। वहीं ऊनो गाड़ी में बैठकर वहां रखी बंदूक के साथ तस्वीरें लेने लगी। फिर उसने थोड़ा पानी पिया, लेकिन ये वही जहरीला पानी था, इसीलिए वो जल्द ही बेहोश हो गई। जब कर्ट वापस आया तो ऊनो की लाश देखकर उसने तुरंत बोतल छिपा दी, पर उसी वक्त पुलिस वालों ने उसे देख लिया और उसकी जांच की कि कहीं उसने शराब तो नहीं पी। तब कर्ट ने नाटक किया कि ऊनो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो सो गई है, लेकिन अचानक ऊनो उठ गई क्योंकि उसने ज्यादा पानी नहीं पिया था। वो बेशक से उठ गई थी, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्ति ढंग से काम नहीं कर रही थी। पुलिस वालों को देखकर वो बिना बात ही घबरा गई और एक पुलिस वाले को गोली मारकर भाग निकली। तभी कर्ट ने भी मौका देखकर अपनी गाड़ी भगा ली और पुलिस दोनों का पीछा करने लगी। अब तक उसकी स्ट्रीम पर 10,000 लोग हो गए थे। पुलिस से पीछा छुड़ाने के चक्कर में उसने बहुत तेज गाड़ी चलाई और आखिरकार वो कुछ गरीब लोगों के तंबुओं से जा टकराया। इसी के साथ उसने जानबूझकर कई बेघर लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मार डाला। वहीं दूसरी ओर जेसी माइक के साथ शो पर जा रही थी। शो की शुरुआत माइक ने की, लेकिन उसकी बातों पर कोई हंस ही नहीं रहा था। पर जैसे ही जेसी स्टेज पर आई तो लोग पागल हो गए। वहीं कर्ट भी अपनी बंदूक लेकर वहां पहुंच चुका था। कुछ देर बाद जेसी ने लोगों को मारी और कर्ट का किस्सा सुनाया कि कैसे कर्ट फॉलोअर्स के लिए एकदम अंधा हो चुका था। इस घटना से जेसी को एहसास हुआ था कि हमारी खुशी फॉलोअर्स या व्यूज से नहीं बल्कि मन से आनी चाहिए। इसीलिए उसने स्टेज पर ही अपना फोन तोड़ डाला और खुद को सोशल मीडिया से आजाद करने का ऐलान किया। उसकी बातों का असर कर्ट पर भी हुआ और वो बिना कोई हंगामा किए वहां से चला गया। तभी उसे खबर मिली कि स्प्री ऐप को बंद कर दिया गया था, क्योंकि कई लोगों ने वो वीडियोस देख ली थी जिनमें कर्ट कस्टमर्स का कत्ल कर रहा था। खैर फिर कर्ट ने गोगो ऐप से टैक्सी बुलाई और डेविड नाम का एक ड्राइवर उसे लेने आया। डेविड ने मजाक में कहा कि सर टेंशन मत लेना, मैं वो सन की ड्राइवर नहीं हूँ जो टैक्सी में लोगों की जान ले रहा है। पर ये बात कर्ट के दिल में चुभ गई और उसने कुछ ही पलों में डेविड का काम तमाम कर दिया। उधर माइक जेसी का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, जिससे परेशान होकर जेसी ने गोगो टैक्सी बुलाई। फिर डेविड की गाड़ी उसे लेने पहुंची, लेकिन ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कर्ट ही था। कर्ट ने जेसी को याद दिलाया कि मैं वही ड्राइवर हूं जिसका मजाक तुमने अपने शो में उड़ाया था। कर्ट ने यह भी कहा कि मैं उस शो में मौजूद था और ये भी मुझे अच्छे से पता है कि तुमने अपना फोन तोड़ दिया, तो फोन करके तो किसी को नहीं बुला सकती। अब जेसी एकदम अकेली थी, इसलिए कर्ट ने उसे अपने घर ले जाकर उसका फायदा उठाने का फैसला किया। लेकिन अचानक जेसी ने अपने चार्जर की तार से कर्ट का गला घोंट दिया और गाड़ी एक कूड़ेदान से जा टकराई। आखिरकार कर्ट ने गाड़ी रोककर जेसी को जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद वो जेसी को घसीटकर अपने बगीचे में ले आया और उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों से पूछा कि जेसी के साथ क्या करना चाहिए। जल्द ही ऑडियंस ने जेसी को मार डालने को कहा। ये देखकर कर्ट जेसी को गाड़ी से रौंदने के लिए तैयार हो गया, पर अचानक से उसका कैमरा गिर गया और जब उसने वापस कैमरा उठाया तो उसने देखा कि जेसी वहां थी ही नहीं। अब कर्ट उसे ढूंढने के लिए गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर जेसी गाड़ी में घुस गई और स्ट्रीम पर सभी लोग कर्ट की इस बेवकूफी पर हंसने लगे। फिर जेसी ने कर्ट को कुचलने के लिए गाड़ी भगाई, लेकिन उसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी और वो सीधा कर्ट के घर से जा टकराई। इस तरह कर्ट बच गया और फिर उसने जेसी का सर एयर बैग में दबाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जेसी ने उसे जोरदार धक्का दिया और कर्ट दूसरे कमरे में भाग गया। तब जेसी ने स्ट्रीम देख रहे लोगों को बताया कि ये सब नकली नहीं है और उसे सच में मदद की जरूरत है। उसी पल कर्ट के पिता क्रिस भी घर पर आ गए और घर की हालत देखकर तो क्रिस हैरान रह गया। तब उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां कर्ट की मां की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
तब ये खुलासा होता है कि वीडियोस बनाने से पहले कर्ट ने अपनी माँ का भी कत्ल कर दिया था। तभी अचानक कर्ट ने बॉबी की बंदूक से क्रिस के सीने पर भी कई गोलियां दाग दी। इधर जैसी ने गाड़ी में भागने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी का रिवर्स गियर लगा ही नहीं पाई। इसीलिए उसने गलती से सामने खड़े कर्ट पर ही गाड़ी चढ़ा दी। फिर उसने बाहर आकर देखा कि कर्ट अभी भी जिंदा था। इसीलिए मजबूरन उसने अपने फोन से लगातार वार करके कर्ट को मार डाला। कुछ ही दिनों में कर्ट का केस देश भर में मशहूर हो गया और लोगों ने जेसी की हिम्मत की दाद दी। आखिरकार कर्ट ने मरने के बाद ही सही, लेकिन अपना मशहूर होने का सपना पूरा कर ही लिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।